देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति BTN न्यूज में आपका स्वागत है। 14 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक मैट्रिक परीक्षा 2023 का दरभंगा जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगा परीक्षा का आयोजन। तमाम तैयारियां परीक्षा केंद्रों पर की गई। पूरी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच CCTV कैमरास की निगरानी में होगी मैट्रिक परीक्षा। प्रथम दिन 14 फरवरी मंगलवार को दोनों ही पालियों में गणित विषय की परीक्षा है। प्रथम पाली की परीक्षा का समय 9:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक है, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 1:45 से लेकर शाम के 5 बजे तक है। सभी पारियों की परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न पत्र पढ़ने और समझने के लिए दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा केंद्र विद्यापति स्कूल लहरियासराय परीक्षा केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मैट्रिक परीक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं मैट्रिक के कुछ परीक्षार्थी भी परीक्षा केंद्र को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। हमने स्कूल के लोगों से लेकर मैट्रिक के परीक्षार्थी तक के लोगों से बातें की। किस लिए आया? परीक्षा देने के लिए आए। किस चीज का? 10th का। कहाँ से आया है और क्या सोच करके आया है? कुशेश्वर स्थान पूर्वी से आए हैं और अच्छा परीक्षा देने चाहते हैं। परीक्षा सेंटर देखने के लिए आया? परीक्षा सेंटर हाँ, अभी परीक्षा सेंटर अभी देखिए अपना तो हाँ बताइए। परीक्षा देने आए हैं यहाँ पर। वही यहाँ पर एग्जाम सेंटर देखने आए हैं वहाँ पर। क्या स्कूल है आपका? कुशेश्वर स्थान। अच्छा, वहाँ का सेंटर कहाँ दिया गया? दरभंगा में दिया। MKP विद्यापति हाई स्कूल दरभंगा। हम सेंटर देखने के लिए आए। अच्छा है, कल आएंगे परीक्षा देने। हाँ, देखने के लिए आए। मतलब उस स्कूल का सारे कैसा तैयारी है? अच्छा है। ये परीक्षा सेंटर कोड है 6120 MKP विद्यापति हाई स्कूल लहरिया से दरभंगा। यहाँ पर हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए पूरे तत्पर हैं। CCTV कैमरे के निगरानी में परीक्षा होगी और हम लोग क्रिस्किंग की व्यवस्था किए हैं। गेट पर, रूम में, सारे तरफ एकदम कदाचार मुक्त शांतिपूर्ण विधि व्यवस्था के साथ परीक्षा होगी। कितने स्टूडेंट यहाँ पर? इसमें फर्स्ट सीटिंग में 395 और सेकेंड सीटिंग में 394 बच्चे आवंटित हैं। समाहरणालय व स्टेट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संकेत बाल विकास परियोजना डॉक्टर रश्मि वर्मा ने बताया कि उनके 1000 आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भवन निर्माण कराया जाना है। अब तक 26 आंगनवाड़ी केंद्र के लिए चिन्हित जमीन का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। 105 विद्यालयों में भूमि चिन्हित की गई है, जिनका अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्रधानाध्यापक से अप्राप्त है। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को अपने स्तर से समन्वय स्थापित कर सभी संबंधित प्रधानाध्यापक से 1 सप्ताह के अंदर अनापत्ति प्राप्त पत्र दिलवाने का निर्देश दिया। बैठक में BMSICL के प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में 9 पंचायतों में उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाना है, जिसके लिए 30 मीटर गुना 25 मीटर आकार की भूमि की व्यवस्था है, जिनमें कुशेश्वर स्थान पूर्वी का कोला पंचायत, अलीनगर का लाटा, तारडी का लगमा, दरभंगा सदर का शीशो पूर्वी, बहादुरपुर का रसलपुर, केवटी का दरीमा और माधोपुर रदौली, जाले का रेवड़ा, केवटी का लालगंज, गौड़ा बोराम का गौड़ा मानसिंह पंचायत शामिल है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अंचलाधिकारी को 1 सप्ताह के अंदर वांछित जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यदि चयनित पंचायत में जमीन उपलब्ध नहीं है तो उस पंचायत के समीप के पंचायत में जमीन उपलब्ध कराई जा सकती है। बैठक में जिला योजना पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण विभाग की योजनाओं के लिए दरभंगा सदर में 24, बहादुरपुर में 24, मनीगाछी में 11, जाले में 8, सिंहवाड़ा में 4, हनुमान नगर और हायाघाट में 2-2 योजनाओं के लिए चिन्हित जमीन उपलब्ध कराने की मांग संबंधित अंचलाधिकारी से की गई, जो अप्राप्त है। कई अंचलाधिकारी ने रैयती भूमि होने की जानकारी दी।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित जिलाधिकारी को रहती भूमि छोड़कर शेष योजनाओं के लिए उपलब्ध सरकारी जमीन शीघ्र उपलब्ध करा देने के निर्देश दिए। पुल निर्माण निगम द्वारा महाराजी पुल को तोड़कर नया पुल निर्माण करने से पूर्व वैकल्पिक रास्ता की व्यवस्था करने हेतु नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई, जिसमें अंचलाधिकारी सदर एवं पुल निर्माण निगम के कार्यालय अभियंता को भी सदस्य बनाया गया है। जल संसाधन विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड से चट्टी चौक के बीच निर्माणाधीन नाला के अतिक्रमण को शीघ्र खाली कराने के लिए अंचलाधिकारी बहादुरपुर को सख्त निर्देश दिया गया है। पशुपालन विभाग द्वारा बहादुरपुर के कपचाही में कार्यालय भवन के लिए 120 फीट गुना 120 फीट आकार जमीन की आवश्यकता बतलाई गई। अंचलाधिकारी बहादुरपुर को जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में पदाधिकारी को ई ऑफिस के माध्यम से अपनी संचिका एवं पत्र का निष्पादन करने के लिए निर्देश दिए गए। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा, परियोजना निदेशक पुनेंदु नाथ झा, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा नेहा कुमारी और संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। अगली मीटिंग में ये नहीं रहना चाहिए कि 105 विद्यालय का बाकी है। यही तो आप क्या है वहाँ, ये तो कार्रवाई होगी आप लोगों पर। नहीं आता है 105 कहाँ का है वो लिस्ट नहीं किया है। दे देना है जनापति जी, जो मिल जाता है इस पे काम करवाइए। नेक्स्ट बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। वैलेंटाइन वीक के दौरान सड़क छाप मजनू इन दिनों सड़क पर चलने वाली लड़कियों को न सिर्फ घूरते हैं बल्कि अलग अलग तरीके के कमेंट भी पास करते हैं।
ऐसे ही एक आवारा और सड़क छाप मजनू ने दरभंगा राज परिसर में परिवार के साथ घूम रही लड़की पर कमेंट पास कर दिया, लेकिन लड़की के साथ चल रहे भाई ने लफंगे की बात सुन ली। तत्काल लड़की और उसका भाई ने कुछ विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपने माता पिता को वही सारी बातें बताई। तभी वही बाइक सवार लफंगा वापस लौटकर लड़की के पास जब दोबारा आया, वैसे ही लोगों ने दोनों लफंगे को पकड़ लिया। दोनों की खूब धुनाई की। इसके बाद पुलिस को खबर की गई। दोनों सड़क छाप मजनू को दरभंगा पुलिस के हवाले कर दिया गया। मौके से युवक की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पकड़े गए दोनों लफंगे युवक में एक राजकुमार तो दूसरा खुद को बसंत कुमार बताया। दोनों दरभंगा जिले के ही रहने वाले हैं। पूरी घटना दरभंगा के ललित नारायण मतला यूनिवर्सिटी थाने इलाके की है। वहीं मौके पर पहुंचे यूनिवर्सिटी थाना के एएसआई संजय कुमार झा ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि हमें सूचना मिली कि कुछ मनचले लड़कों ने लड़की के साथ छेड़खानी की है, जिसके बाद हम लोगों ने मौके पर पहुंचकर लड़कों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। रहते हैं, हम इसकी पूजा करवाए, हम यहाँ पे करे, मेरे तीनों बच्चा यहाँ पे घूम रहे हैं। वो लड़का आई लव यू बोला, हमने नहीं सुना, मेरे बेटा ने सुना है। मेरा बेटा हाथ दे रहा है, मम्मी मम्मी उसको रोको, हम नहीं कुछ समझे, हम गाड़ी टर्न कर रहे थे। वो लड़का उधर से आते हुए क्या कह रहा है, चलो फिर से उस लड़की को वो करते हैं, आई लव यू बोलते हैं। तो इसी में हम स्कूटी से हम उतर गए, मेरे हस्बैंड तेज से चलाकर गए, हम पीछे से भागते हुए आए हैं। फिर उसको वो लड़का को बोले रहे तुम आई लव यू, तो वो क्या कहता है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मुझे आप लोग कुछ नहीं कर सकते। गाड़ी पर सुतरा मेरा बेटा। अगर सरकारी नौकरी का इतना होप है, इतना सरकारी नौकरी का वो है, तुम बताइए, सरकारी नौकरी तो हमको बेकार लग रहा है। पता चला है कि वो लड़की पिलवार लेकर के जा रहा था, उसी को 2-3 लड़का था, कुछ बोल दिया, इसलिए उसको थाना ले सोमवार को दरभंगा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां कई अलग अलग मुद्दों पर विचार रखे गए। दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत हसन चौक में अवस्थित पार्किंग स्थल के स्थान पर मल्टी लेवल कार पार्किंग विद कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पीपीपी मोड पर निर्माण कर संचालन करने की स्वीकृति पर विचार किया गया। तो वहीं दरभंगा नगर निगम क्षेत्रांतर्गत दिग्गी तालाब में बोटिंग कार्य से संबंधित सभी उपकरणों का क्रय, आवश्यक निर्माण कार्य, रख रखाव और संचालन पीपीपी मोड पर एजेंसी का चयन कराने की स्वीकृति पर भी बात हुई। दरभंगा नगर निगम के 48 वार्डों एवं एक प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत सफाई कर्मियों और सफाई अधिदर्शकों की उपस्थिति फेस रिकॉग्नाइजेशन के माध्यम से बनाने के लिए 49 टैब और उससे संबंधित रिचार्ज सिम आदि क्रय करने और उसमें होने वाले अनुमानित व्यय 20 लाख रुपए की स्वीकृति पर विचार किया गया। इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी बात रखी गई। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की अध्यक्षता में जिला परिषद दरभंगा की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया, दरभंगा जिला परिषद के सभागार में सोमवार को। वहीं आयोजित इस बैठक में जिला परिषद उपाध्यक्ष ललित झा, अपर समाहर्ता दरभंगा राजेश झा, राजा सहित अन्य कई पदाधिकारी और जिला परिषद सदस्यगण मौजूद थे। बैठक में कुछ बातों को लेकर थोड़ा बहुत हंगामा और बहस चलती रही। वहीं आयोजित इस बैठक में जिला परिषद के आय स्त्रोतों के बढ़ोतरी के लिए व्यवसायिक भवनों का निर्माण के लिए पुनः विचार विमर्श, जिला परिषद के खाली भूमि पर अतिक्रमण दुकानों पर विचार विमर्श, पूर्व से आवंटित व्यवसायिक दुकानों के इकरारनामा और नवीकरण पर विचार विमर्श, जिला परिषद की विशेष बैठक एवं वित्त अंकेक्षण योजना समिति की बैठक की अनुमोदन, वित्तीय वर्ष 2021 और 2022 में प्राप्त आवंटन से योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए समीक्षा पर विचार विमर्श, अन्य कई एजेंडा पर विचार विमर्श किया गया। जिला परिषद के द्वारा जो 15 दिन के बाद जो आवास है, तो उसके लिए हम लोग किराया की मांग कर लेते हैं और ये आपको एक सप्ताह के भीतर एक सप्ताह के भीतर हम माननीय अध्यक्ष महोदय को दे देते हैं। दूसरा ये था जो डाक बंगला का था, तो डाक बंगला को 15 दिनों के भीतर खाली करवा देते हैं। ये भी आपका हो जाएगा।
मीटर खाली करवाए। मनरेगा के प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जैसा कि हमको खुद जानकारी है और इस पूर्व बैठक में जो दिशा की बैठक हुई थी, हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदया जो है वहाँ पर थी। आपके द्वारा कर्म के द्वारा मनरेगा का विकास का फर्जी दावा सरकार को भी तो क्यों नहीं होता है? क्या स्थिति आपके द्वारा होता है? दिस इज शेमफुल फॉर पीपल अफसर अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, इनके कलम के द्वारा प्रखंड में मनरेगा का आवंटन होता है, उसका पेमेंट होता है, लेकिन हम लोग लिख नहीं। दिस इज शेमफुल पर्सन। आप अधिकारी महोदय है, आप अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, क्या सर यही है आपका कर्तव्य? यही है सदन की व्यवहार? नहीं सुना जाता है डीडीसी महोदय के सामने। इस दुनिया के सबसे बड़े अफसर साहब अधिकारी है डीडीसी दरभंगा, नहीं सुनते। हम बताते हैं आपको, पूरी जिम्मेदारी के साथ बताते हैं। सुनिए आप सुनने का कोशिश कीजिए। 47 पार्षद है, 47 पार्षद, एक पार्षद के साथ हम हर रोज नहीं जा सकते। हमने बहुत बार डीडीसी के पास, डीडीसी मैडम के पास अपना गर्मा कोती करते हुए डीडीसी मैडम के पास गए हैं और सारे आदमी 47 पार्षद को लेकर के गए। उपाध्यक्ष मैडम भी थी मेरे साथ गए। वैसे भी हम कितने पार्षद के साथ जा चुके हैं डीडीसी मैडम को भेंट करने के लिए, मनरेगा के लिए। रहने का अड्डा बन गया। जिला परिषद का सुसज्जित भवन है जिसमें उप विकास आयुक्त रहती हैं। किनके आने से कितना किराया मिलता है जिला परिषद? जिला परिषद का काम उप विकास आयुक्त महोदया नहीं करना चाहती है, तो सबसे पहले मेरा जिला परिषद का काम नहीं करेंगे और जिला परिषद के छाती पर जाके रहेंगे और कहीं से बाहर से कुशेश्वर स्थान सिंगिया से आता है पार्षद, तो होटल में रहेंगे, उसमें रहेगा, उस रूम में रहेगा। तो हमारी प्रस्ताव आए कि जिला परिषद का जो भवन है उसको खाली करवाया जाए। ये मेरा डीडीसी अपना ढूंढे, हम लोग ठिका लिए। दरभंगा जिले के हायाघाट के घोषरामा पंचायत के वार्ड 4 में रुपेश कुमार सिंह उर्फ सुधीर कुमार के घर आग लगने से लाखों रुपए से भी अधिक का नुकसान बताया गया है और यह आग कैसे लगी इसका कारण पता नहीं चल सका। वहीं आग लगने के कारण चावल, गेहूं, घर के लकड़ी के सामान आदि जलकर खाक हो गए। वहीं घटना की सूचना पाकर स्थानीय विधायक रामचंद्र प्रसाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और वहां स्थिति का जायजा ले रहे थे। बिहार अग्निशमन फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी हायाघाट थाना से मौके पर पहुंची और लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। आग लग गया। 1:25 से 30 के बीच फार्म मुर्गी लाते रोड पे थे। अच्छा। यहाँ से हल्ला हुआ, आग लगा। हाँ। दौड़ के आए, देखे पूरा पकड़ लिया था हमारे ही घर, पूरा घर पकड़ लिया था। इसमें गेहूँ था, चावल, हाँ, कुछ आलू भी था, कुछ अपना इधर उधर का सामान भी। 10 कुंटल 12 कुंटल के करीब चावल था और उसका पेटी बक्सा, आलू था, चौकी भी था क्या? हाँ, चौकी। मुश्किल से यानी आधा घंटा के अंदर में बुता दिए। कितना भयावह स्थिति था? भयावह स्थिति तो बहुत बुरा लगी हुई आग थी। क्या ख्याल रखते हैं जब आग लगा रहता है तो आप लोग कैसे? एकदम एक्टिव रहते हैं, फोन जाते ही हम वहाँ से प्रस्थान करते हैं। कितना आदमी है काम करने वाले फायर ब्रिगेड में? हम लोग 2 आदमी हैं अभी। मांग ये है कि जो अग्निशामक का व्यवस्था है एटलीस्ट कम से कम 2 का व्यवस्था किया जाए या इसी को इंक्रीज कर दिया जाए, ताकि कम से कम 2 जगह, एक जगह अगर आग लगे तो इसको कवर किया जा सके। छोटी सी गाड़ी है, थोड़ा सा पानी गिरता है, कवर नहीं हो पाता है इसका। तो अब तो सब व्यवस्था है नहीं गाँव घर में, कम से कम एटलीस्ट 2 गाड़ी का व्यवस्था हो तो सही रहना चाहिए। टाइमिंग इसके लिए कि भाई कहीं 2 जगह अगर आग लग जाता है तो एक जगह जल तो एक जगह तो सुरक्षित हो रहेगा वो। एटलीस्ट कम से कम टाइमिंग का व्यवस्था हो, 2 साधन होना चाहिए, 2 अग्निशामक का साधन होना चाहिए। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ
15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू और लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 get 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू और लिया 1 पे 20%, 2 get 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आएं और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज नियर पुअर होम अपोजिट वैदिक भवन is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। प्रत्येक सोमवार की तरह सोमवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने जनता दरबार अपने कार्यालय पर सोमवार को लगाया। वहीं जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पहुंचे थे फरियादी। जमीनी विवाद के मामलों की शिकायत से लेकर मारपीट की घटना, पति द्वारा पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी करने से लेकर पति प्रताड़ना जैसे कई मामलों की शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के निर्देशानुसार लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी के गरिमामय उपस्थित में जिला दरभंगा की ओर से दरभंगा जिला प्रभारी डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, दरभंगा जिला अध्यक्ष पूर्व प्रत्याशी बहादुरपुर विधानसभा देवेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में दरभंगा जिला के सभी प्रदेश पदाधिकारी, मेन बॉडी के सभी सम्मानित जिला पदाधिकारी, जिला के सभी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, जिला के सभी पूर्व प्रत्याशी, जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड प्रधान, महासचिव, सभी पंचायत पदाधिकारी के साथ पंचायत स्तर पर संगठन विस्तार पर विशेष चर्चा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी लहरियासराय दरभंगा में आयोजित किया गया। अल्पसंख्यक सेल के जिला अध्यक्ष समीर खान को मनोनीत किया गया। लक्ष्मण प्रसाद सिंह को जाले का प्रखंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मेन विंग के मुख्य कार्यालय में आज हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी विंग के जिला अध्यक्ष, करीब 11 विंग हैं, 11 विंग के जिला अध्यक्ष एवं हर एक प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं पंचायत, हर एक पंचायत के पंचायत अध्यक्ष, माने पंचायत से प्रखंड, प्रखंड से जिला
की कमेटी समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा प्रभारी एवं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे गार्जियन डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम साहब कार्यक्रम होगा, जो हमारे तमाम प्रकोष्ठों के साथ ही अपने पंचायत अध्यक्षों के साथ उस बैठक में आएंगे। और निश्चित रूप से जो मिशन है हमारा पार्टी का, हमारे नेता का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस मिशन में कामयाबी कैसे मिले, गांव की पगडंडी पर हम कैसे जाएं, कैसे चिराग पासवान के जो सिद्धांत हैं, रामविलास पासवान ने जो सपने देखे हैं बिहार को संवारने का, उन सपनों को कैसे साकार किया जाएगा, इसके लिए एक बड़ी बैठक हमारे राजीव ठाकुर जी मौजूद हैं, यहाँ प्रदीप ठाकुर जी मौजूद हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि 26 फरवरी को एक बड़ी बैठक करके एक बड़ी रैली यहाँ करेंगे, जिसमें आदरणीय चिराग जी यहाँ आएंगे। और संगठन मजबूत और धारदार बनाने के लिए चिराग पासवान जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो मिशन है, उसको साकार करने के लिए दरभंगा जिला और मिथिला के तमाम संगठन का विस्तार करते हुए हम लोग चिराग जी का जो नीयत है उसको आगे बढ़ाएंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे पर केंद्रित 15 फरवरी 2023 को आयोजित भाकपा की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली को सफल करने के लिए सैकड़ों नौजवानों को गांव-गांव से गोलबंद कर गांधी मैदान पटना ले चलने की योजना को लेकर बैठक बहादुरपुर प्रखंड के बहादुरपुर गांव में पूर्व राज्य सह सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार नौजवानों को रोजगार देने में असफल साबित हुई है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के मुद्दे पर केंद्रित भाकपा माले की रैली को सफल करने के लिए हजारों नौजवानों को गोलबंद कर ले चलने का अपील किया। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2023 की रैली ऐतिहासिक होगी। पूर्व राज्य सह सचिव गजेंद्र नारायण शर्मा ने कहा कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार आज नौजवानों से रोजगार छीन रही है। मोदी सरकार को 2 करोड़ रोजगार का हिसाब देना होगा। बैठक से निर्णय लिया गया कि रैली को सफल करने के लिए अभियान चलाते हुए सैकड़ों नौजवानों को रैली में शामिल कराया जाएगा। बैठक में जितेंद्र कुमार, बबलू कुमार, मुकेश कुमार रॉय, मुकेश रजक, अर्जुन यादव, संजय कुमार शर्मा, नरेश कुमार रॉय, रामलला झा, बिट्टू कुमार, अमन कुमार राय समेत दर्जनों नौजवान शामिल हुए। फरवरी को बड़ी लड़ाई में कैसे भागीदारी हो नौजवानों की, तो आज हम लोगों ने बैठक किया है और नौजवानों ने तय किया है कि ठेका प्रथा, सम्मानजनक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर हम भी इस लड़ाई के भागीदार होंगे और बहादुरपुर गांव से सैकड़ों नौजवान इस रैली में शामिल होंगे। नौजवानों ने खुद से निर्णय लिया है कि 15 फरवरी को यहां से गाड़ी करके 100 नौजवान गांधी मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे। सोमवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पर केंद्रीय बजट कटौती के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पर किया गया। पुतला दहन का नेतृत्व सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव कुमार चौधरी ने किया। पुतला दहन से पूर्व दर्जनों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, जिला कार्यकर्ता से केंद्र सरकार के विरुद्ध गगनचुंबी नारा लगाते हुए एमआरएम कॉलेज होते हुए कामरेड भोगेंद्र झा चौराहा पहुंचे। वहीं पुतला दहन के उपरांत जिला मंत्री नारायण झा की अध्यक्षता में एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते पार्टी के राज्य सचिव पूर्व विधायक राम नरेश पांडे ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा नीति की सरकार आई है, तब से लगातार केंद्रीय बजट में भारी कटौती की जा रही है। लोगों से बड़े पैमाने पर कर वसूल कर अपने मित्र उद्योगपति को मुफ्त में लोन बांटी जाती है। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज रोजमर्रा की सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। महंगाई आसमान छू चुकी है। वर्ष 2014 से लेकर अभी तक सभी सामानों के दामों में व्यापक बढ़ोतरी हुई है। लोग का जीना मुहाल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। सरकार को अपने बजट में लोगों को राहत देना चाहिए। वहीं उल्टा सरकार ने इस बजट को सभी लोगों को हताश किया है, जिसके खिलाफ पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। सभा को पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार, प्रोफेसर सबीर अहमद बेग,
विश्वनाथ मिश्र, चंदेश्वर सिंह, रामचंद्र शाह, ब्रजभूषण प्रसाद सिंह भोला, हरीश सिंह, अहमद अली तमन्ने, सुधीर कुमार राय, आशुतोष मिश्र, शरद कुमार सिंह, प्रशांत जीत प्रभाकर आदि ने संबोधित किया। मिथिला पेंटिंग प्राचीन दौर की महिलाओं के हुनरमंद होने का भान कराता है। पेंटिंग इस कला को मिथिला की महिलाओं ने संवार कर इसे विकसित स्वरूप दिया है। वर्तमान दौर में तो यह स्वरोजगार का जरिया बन गया है और देश विदेश हर जगह मिथिला पेंटिंग की डिमांड है। यह बातें वार्ड नंबर 2 की पार्षद जयंती देवी ने छठी पोकर मोहल्ले में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के मिथिला पेंटिंग शिविर का उद्घाटन करते हुए कहा। उन्होंने बताया कि महिला का जितना अधिक विकास होगा, समाज उतना ही सशक्त होगा। कि महिला में समुचित सशक्तिकरण के लिए उनका अपने पैरों पर खड़ा होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है और मिथिला पेंटिंग, सिलाई प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन आदि का प्रशिक्षण देकर यह संस्था महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। मौके पर प्रशिक्षिका रश्मि सिन्हा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में 30 लड़कियों ने मिथिला पेंटिंग सीखने के लिए निःशुल्क नामांकन कराया है। प्रशिक्षण आगामी 2 माह तक दिया जाएगा, जबकि नामांकन 1 सप्ताह तक जारी रहेगा। संचालन फाउंडेशन के अनिल सिंह ने किया। कार्यक्रम में द्रौपदी कुमारी, रानी कुमारी, किरण कुमारी, कल्पना राय, रूवी देवी, नेहा कुमारी, खुशी रानी, तुलसी कुमारी, सुधा, काजल, ज्योति आदि मौजूद थी। बैंक ऑफ बड़ौदा दुनार शाखा एवं पंडासराय शाखा द्वारा CSR एक्टिविटी के अंतर्गत श्यामा माता मंदिर में वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल किया गया। मंदिर के पुजारी एवं प्रबंधक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी, बसुकी नाथ झा, अरविंद कुमार एवं अमित कुमार झा के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। आपको बता दें कि वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल का मुख्य उद्देश्य लोगों को शुद्ध एवं ठंडा जल उपलब्ध करवाना है।